भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस समर्थ सिंह को लेकर कोर्ट पिछले दरवाजे से पहुंची। भोपाल कोर्ट में पेश करने से पहले समर्थ सिंह को भोपाल के जेपी अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल जांच के बाद आरोपी को कोर्ट ले जाया गया। दरअसल 10 दिन के बाद आरोपी समर्थ सिंह पुलिस के कब्जे में आया। जबलपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भोपाल पुलिस के हैंडओवर कर दिया था। इसके बाद पुलिस उसे भोपाल लेकर आई और कोर्ट में पेश किया। समर्थ का पासपोर्ट जब्त किया जाएगा। उनके वकील की तरफ से दलील थी कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। समर्थ सिंह शुक्रवार यानी 22 मई को जबलपुर जिला जज के कोर्ट रूम में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था। वो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। उसके ऊपर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी के साथ ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। शुक्रवार को सरेंडर करने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कल हमने उनको शाम को 5:30 पौने 6 बजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबलपुर के कोर्ट नंबर 32 में से दरवाजा खुलवा करके हमने जब चेक करा तो वो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पे 3 उनके बाबू थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है तो पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन है, और फिर ये वहां से उठ के भागे। जब मैं ऊपर जा रहा था और जो हमारे जबलपुर के कलीग हैं एडवोकेट पीयूष तिवारी, वो मेरे साथ थे। जब हम दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे, जब हमें पता चला कि उस कोर्ट में हो सकते हैं, तो मीडिया के जो आप लोग के सारे साथी थे जबलपुर के, वो हमारे पीछे पीछे आ गए। और चूंकि वो कोर्टरूम के दरवाजे के बाहर मीडिया खड़ी हो गई थी, इसीलिए जब इन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी, और जब इन्होंने भागने की कोशिश करी तो पहले मैंने इनको रोका। मैंने बोला आप लॉयर हैं, आपके ऊपर प्राइज मनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना चाहिए। तो इन्होंने वहां पे सरेंडर नहीं किया और ये भागे, और बाहर इनके कई सारे लॉयर्स आए जो हम लोगों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ सबके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनको सबको वहां से ले गए। और जो बिल्डिंग है वो काफी लंबी, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, वहां से सेकंड नीचे उतारा इन्होंने। नीचे उतार करके फिर ये बाजू वाली बिल्डिंग में, मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि जबलपुर कोर्ट का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक कमरा है जहां पर जो बताया गया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कमरा है। मैं वहां के बार एसोसिएशन को नहीं जानता हूं, अध्यक्ष को भी नहीं जानता हूं। मुझे यह भी नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया कि ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही थे कि नहीं थे। लेकिन उस कमरे में लेके जब गए तो मैं और मीडिया पर्सन्स उस कमरे में जब गए, तब वहां भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुई और वहां से हमें बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं। अगर आप समर्थ के वकील हैं और हम त्रिशा के वकील हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं, तो अब इसके बाद आप पुलिस को आ जाने दीजिए, इनको सरेंडर करें। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, ना सिर्फ मेरे साथ, जितने वहां पे मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ भी हुई। और फिर उस कमरे के अंदर जो चैम्बर था, उस चैम्बर में ले जाकर को बंद कर दिया गया और हम सबको धक्का मार के उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। और उस हॉल do you think that the bar association officials were? I definitely don't know whether those persons were really lawyers or they were in disguise, some other goons presenting themselves to be the lawyers। क्योंकि जितनी गंदी भाषा, abusive language और जितनी धक्का मुक्की, मैं भी लॉयर हूँ, I was in dress, हम ड्रेस में थे, और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है, मुझे अपने दिल में विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग जहां वहां पे थे वो वास्तव में वकील थे। आई रियली डोंट नो बिकॉज आई डोंट, दे आर नॉट नोन पर्सन्स टू मी, तो मैं नहीं जानता हूं कि वो वकील थे कि